Hello friends, this is Khyati and welcome to my channel Khyati's Voiceosity। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की चटपटी कहानी है एक लड़की भीगी भागी सी। जी हाँ, एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। मॉनसून कैफे में किशोर कुमार का ये सुरीला गीत कैफे के माहौल को खुशनुमा बना रहा था। बाहर जमाजम बारिश हो रही थी। हवा का रुख कैफे की ओर होने की वजह से बारिश का पानी कैफे के दरवाजे पर आ रहा था, जिसकी बूंदें दरवाजे पर एक अलग ही दर्पण बना रही थी। वेदांतिका उसी कैफे में एक जगह बैठकर कॉफी पीते हुए बाहर का नज़ारा देख रही थी। वो कल रात को हुई घटना के बारे में सोच रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल उसकी जान बचाने वाले और मदद करने वाले इंसान नहीं, बल्कि दो दुखी आत्माएं थीं। वो उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगी। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसने देखा कि एक लड़की भागते हुए कैफे के अंदर आई। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके पास एक छाता और एक लेडीज़ बैग था। उसने लाल रंग का कुर्ता और सफ़ेद रंग का प्लाजो पहन रखा था। उसकी कलाई पर एक सिल्वर कलर की एक लेडीज़ घड़ी बंधी हुई थी। वो भागते हुए वेदांतिका की मेज की ओर आई और झट से अपना बैग और छाता मेज पर रखकर अपने बाल खोलकर ठीक करने लगी। उसके बालों से पानी टपक रहा था। अपने बालों को ठीक करने के बाद वो अपने बाल बांधने जा रही थी कि वेदांतिका ने उसे रोक दिया। एक्सक्यूज़ मी, रहने दीजिए वरना सर दर्द हो जाएगा। वो लड़की सकपका गई। ओह, आई एम सो सॉरी मैम, इफ़ यू डोंट माइंड मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उसने पूछा तो वेदांतिका ने आंखों से इशारा कर उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। थैंक यू सो मच मैम, कहते हुए वो कुर्सी पर बैठ गई और बैग में से अपना फ़ोन निकाल लिया। उसकी कंपकंपी छूट रही थी। वेदांतिका ने उसके लिए दूर से गुजर रहे एक वेटर को कॉफ़ी के लिए ऑर्डर दिया तो उसने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वो कोई अजूबा हो। अरे मैम, मैं ऑर्डर करने ही वाली थी, वो मेरा पर्स नहीं मिल रहा है, इसलिए ऑर्डर नहीं किया, कहकर उसने अपने बैग में हाथ डाला। वेदांतिका समझ गई कि उसके पास पैसे नहीं हैं और वो झूठ बोल रही है, इसलिए उसने कहा, कोई बात नहीं, आज की कॉफ़ी पार्टी मेरी तरफ से, ठीक है? वैसे नाम क्या है तुम्हारा? वेदांतिका की बातें सुनकर वो लड़की बहुत खुश हुई। उसके चेहरे से लग रहा था मानो उसकी चोरी पकड़ी नहीं गई। मेरा नाम तान्या है, यही पीछे वाले गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं हम। इतने में वेटर कॉफ़ी लेकर रख चुका था और चला भी गया था। अच्छा, तो इतनी तेज़ बारिश में पैदल चलकर यहाँ तक आ गई, किसी ने रोका नहीं तुम्हें? वेदांतिका ने उसकी आंखों में देखकर पूछा तो उसका चेहरा लटक गया। फिर उसने वेदांतिका की ओर देखा और कहना शुरू किया, नहीं मैम, वार्डन ने बड़ी रिक्वेस्ट के बाद यहाँ आने की परमिशन दी है और हम इसी खुशी के चक्कर में पैसे लाना भी भूल गए। वेदांतिका को उसकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने तान्या से सहानुभूति जताते हुए कहा, तो बारिश के बाद आ जाती यहाँ। वेदांतिका ने तान्या की ओर कॉफ़ी का कप बढ़ाया। तान्या ने कप उठाया और फूंक मारकर कॉफ़ी पीने लगी। एक दो घूंट भरने के बाद उसने बोलना शुरू किया, वो क्या है ना मैम, मुझे बचपन से ही बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। बचपन में तो मम्मी भेज दिया करती थी छत पर भीगने के लिए, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मम्मी ने छत पर जाना रुकवा दिया। उसने एक लंबी सांस ली। उसकी कॉफ़ी भी खत्म होने वाली थी और शायद बारिश भी रुकने वाली थी। उसने आगे कहना शुरू किया, मम्मी कहती है कि लड़कियों का ऐसे भीगना अच्छा नहीं होता, पता नहीं कौन किन नज़रों से देख रहा हो। इस बात पर मेरी लड़ाई भी हो गई थी उनसे। फिर लगा कि उनकी बात भी तो सही है, आजकल तो छोटे बच्चे भी सेफ नहीं हैं, फिर हम तो बड़े हो चुके हैं मैम। उसकी बात खत्म हो गई थी और कॉफ़ी भी। उसने बाहर देखा तो बारिश थम गई थी। उसने जल्दी से अपना बैग और छाता उठाया और जाने लगी। फिर वो अचानक से रुकी और वेदांतिका से कहा, कभी कभी तो लगता है कि हम बच्चे बनकर ही खुश थे। एनीवे, कॉफ़ी पार्टी के लिए थैंक्स, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई और वेदांतिका सोच में पड़ जाती है।
सच ही तो कहा है तान्या ने, बारिश की बूंदें भी किसी की नज़र से मैली हो जाए तो जिंदगी और बचपन कहाँ लौट कर आता है। वेदांतिका भी बिल अदा करके बाहर निकल आई थी और ऑटो को रोक कर उसमें बैठ गई। अब उसके होठों पर किशोर कुमार का वही गीत ठहर गया। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। धन्यवाद दोस्तों। तो ये थी आज की प्यारी सी चटपटी कहानी। अगली मेरी चटपटी कहानी, अगली बातें और मेरे अगले अंदाज को सुनने के लिए बहुत जल्दी मैं आ जाऊंगी फिर से एक नई कहानी के साथ। लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली चटपटी कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, अलविदा।